दोस्तों, व्यास जी ने मुद्गल मुनि की कथा को समाप्त करते हुए कहा, मुद्गल मुनि की दृष्टि में निंदा और स्तुति, मिट्टी का ढेला और सुवर्ण सब एक से हो गए। वे विशुद्ध ज्ञान योग का आश्रय ले नित्य ध्यान योग की परायण रहने लगी। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए युधिष्ठिर, तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है। 13वें वर्ष के बाद तुम्हें अपने पिता पितामहों का राज्य अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने मन की चिंता दूर करो। भगवान व्यास युधिष्ठिर से इस प्रकार कहकर पुनः तप करने के लिए अपने आश्रम पर चले गए। जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार आनंद से रहते हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई करने का विचार किया। फिर तो छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार होने लगा। इसी बीच में महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रित किया। बड़ी विधि से उनकी पूजा की और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे रहे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, उनके शाप से डरकर वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते, मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन शीघ्र भोजन तैयार कराओ। ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से लौटते खूब देर करके। आने पर कहते, आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा। यह कहकर दृष्टि से ओझल हो जाते। इस प्रकार का बर्ताव उन्होंने बारंबार किया, तो भी दुर्योधन के मन में न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण दुशासन आदि के साथ पहले से ही परामर्श हो चुकी थी। जब मुनि ने वर मांगने को कहा तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा, ब्राह्मण, हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं, बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रख कर जाइएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारे। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। दुर्योधन ने समझा अब काम बन गया। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया। राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। यह सब कितने आनंद की बात है। तदनंतर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया और विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान, आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और भोजन कीजिए। मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया।
तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार स्मरण करने लगी, हे कृष्ण, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथों का खेल है। प्रभु, तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक परात्पर परमेश्वर हो। चित्त की वृत्तियों और चिद वृत्तियों के प्रेरक तुम ही हो। तुम ही परात्पर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। ज्ञानी पुरुषों ने तुमको ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं का अधिष्ठान कहा है। देवेश, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी भय नहीं है। आज से पहले सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो।